मेरा नाम शाजिया सईद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मेरा सवाल मॉम से है वाह। कि मॉम अक्सर जिक्र करती हैं कि नेम थेरेपी का। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि नेम थेरेपी से क्या मुराद है और इस अमल के करने से क्या फायदा होता है। अच्छा, नेम थेरेपी जो है वो कलंदपा रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैज़ है। और उसमें होता ये है कि आंखें बंद करके, और वही बात हो रही थी फोकस करने की, आप दिल की धड़कन की तरफ ध्यान देना होता है और अपने दिल में अपना नाम पुकारना होता है। अब इससे होता क्या है, जब कलंदर पाक ये बात अक्सर काकियों से कहते थे कि बेटा बाबा तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे जैसी एक काकी है, उसका भी मेकअप करो, उसको भी बनाओ संवारो ताकि वो बाहर आए और उसकी हुकूमत कायम हो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपने अंदर को जानना, अपने आप को जानना। नेम थेरेपी मैंने बड़ी सक्सेसफुली यूज़ की है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुज़ुर्गों तक। हमें अपना नहीं पता, हम इतने, हमारे अंदर इतना शोर होता है और हम अपने आप को नहीं जानते। हम बाहर की तरफ देखते हैं, हमारी उंगली हमेशा यूं होती है, एंड वी फील कि हमारी परेशानियों का सबब, हमारी बेसुकूनी का सबब बाहर के लोग हैं, बाहर के रिश्ते हैं, ससुराल वाले हैं, मियाँ है, दुनिया वाले हैं, बॉस हैं, सब। वी ऑलवेज़ फील के बाहर है। और फिर ये है कि जब तक अगला ठीक नहीं होगा मैं ठीक नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता, मेरी ज़िंदगी अजाब रहेगी। सो वन फील्स वेरी होपलेस एंड हेल्पलेस, क्योंकि नेचुरली आपके इख्तियार में कुछ है ही नहीं। जब मैंने अक्सर ये देखा है कि इस तरह के किन लोगों में होता है ये रोना धोना, सेल्फ पिटी, वाइनिंग, कंप्लेनिंग, हर वक्त के गिले शिकवे, उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं होता। दे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता होता। जब हमारा सारा फोकस ही बाहर के लोगों की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो अपने अंदर हमें क्या पता कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या है। अपनी उनकी तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं देता कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, कि अगर कोई मेरे से इस तरह बात कर रहा है तो क्या वजह हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। तो हमें जब अपनी खूबियों का या अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता होगा तो हम किस तरह प्रॉब्लम से डील करेंगे, हम किस तरह अपनी खामियों से या अपनी वीकनेसेस से निपटेंगे। उसमें यही होता था कि मैंने क्योंकि मैं जब असेसमेंट करती हूँ या अपने क्लाइंट से, इवन ये सारी यूथ के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ की हुई है। मैं हर एक से ये पूछती हूँ, अच्छा मुझे बताओ अपनी लिस्ट तो अपनी खूबियों की। कोई नहीं पता, एक या दो खूबियाँ आपको पता ही नहीं। मैंने कहा कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला ने आपको इतने प्यार से बनाया है तो आपके अंदर यही एक आधी खूबी है। अच्छा, खामियों की लिस्ट मुझे बहुत लोग बताने की कोशिश करते हैं, हमें गुस्सा है, हमें ये। मैंने कहा खामियां तो मैंने पूछी ही नहीं, मैं तो आपसे आपकी खूबियों की लिस्ट पूछी। अब जब ऐसे लोगों को मैंने जब भी करवाई है, ज़्यादातर यही होता है कि जब उनसे कहो कि अच्छा नेम थेरेपी इस तरह करनी है, क्या हुआ, डिफरेंट होते हैं। कई कहते हैं जी अंदर बहुत अंधेरा था, कई कहता है कि मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे लग रहा था कोई और बुला रहा है, कि मैं कहीं और से आवाज़ आ रही है। किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया है या आई फेल्ट एट पीस। हाँ, जब ये करवाना शुरू की नेम थेरेपी जो है, या सूरह रहमान दी, उसके बाद ही यूजुअली नेम थेरेपी करवाती हैं। या जो बच्चे होते हैं छोटे, जिन्होंने सूरह रहमान नहीं सुननी और बहुत ट्रबल्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ ये की। तो जब जब वो करते हैं दोबारा से इस तरह, देन दे स्टार्ट फाइंडिंग पीस इनसाइड। उनको फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आना शुरू होता है। फिर उनकी जो होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम बेहतर होती है। देन दे आर एबल टू डील विद द सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स दे हैव आउटसाइड। फिर ये नहीं होता कि उनको अप्रूवल के लिए बाहर के लोगों की, कि अगर किसी ने कह दिया कि फ़लाना बहुत ख़राब है तो आप डिप्रेस होना शुरू हो गए हो कि मैं तो हूँ ही नहीं अच्छा, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है।
अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो यू आर सो इन्फ्लुएंस्ड कि आप उसी में हर वक्त चोट और बहुत रोने धोने में रहोगे। यानी लोगों के जो कमेंट्स हैं या लोगों की इवैल्यूएशन अफेक्ट्स यू वेरी बैडली। इसमें मैं अक्सर लोगों को कहानी सुनाती हूँ, खोता खू छुपा देना, कि आप जो मर्ज़ी कर लो, लोग जो भी कहेंगे खुश नहीं हो सकते। सो द बेस्ट थिंग इज़ यू हैव टू नो योर सेल्फ। तो नेम थेरेपी से, क्योंकि ये कलंदर पाक का फैज़ है, इसलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत इसमें यूजुअली यही होता है कि जो बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी होती है जिनमें, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको यूजुअली हम बताते हैं कि 3 टाइम्स अ डे करो। और जैसे सैयद बाबाजान ने बताया हुआ 5 मिनट्स का अलार्म लगा लो, ताकि होता है हम कितनी देर करें, वैसे तो अंदर से खुद ही एक फ़ील आती है कि बस करो, बट द थिंग इज़ आप 5 मिनट्स का अलार्म लगा लें, सुबह दोपहर शाम करें फॉर 7 डेज़, तो आप कंसेक्यूटिवली करें ही करें। उससे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो। आपको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग्स अपने अंदर, अल्लाह की दी हुई कैपेबिलिटीज़ जो हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो आपको नज़र आना शुरू होती हैं। उससे आप कॉन्फिडेंट होना शुरू होते हो, उससे आप ज़रा थोड़ा खुश रहना शुरू हो जाते हो, उससे देन यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द स्ट्रेसेस अराउंड यू। और कईयों को तो फिर यही होता है कि महीना भर भी हम कहते हैं, क्योंकि जो बहुत पर्सनालिटीज़ या बहुत अरसे से जो बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, मसाइल हैं, उनको फिर हम यही कहते हैं कि जी आप 1 महीने तक करें, और उससे बिलीव मी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बहुत आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, यू बिकम मोर पॉजिटिव, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। इट इज़ अ वेरी ईजी थेरेपी है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। स्पेशली जो माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को करवाएं। पहले तो मैं कहती हूँ माँ बाप खुद कर लें, खुद करेंगे तो दे नो। और उसके बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कलंदर पाक का ये जो फैज़ है, उसके बाद आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह पढ़ के 3 घूंट में पानी पीना है। उसी से आपको पता चल जाता है, उसमें भी आपका जो पानी का जायका है वो जायका बदलता है। जब आप बहुत यकसू होके, फोकस होके जब आप नेम थेरेपी करते हो तो आपका पानी मीठा होता है। तो उससे वी कम टू नो कि ये भी एक फ़कीर का फैज़ है, और जिसका कोई उसमें पैसा नहीं खर्च होता, कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं एंड इट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो एंड डेवलप और कॉन्फिडेंस। और फिर काकियाँ जो करती हैं उनमें फिर बर्दाश्त पड़ती है, उनमें फिर पेशेंस आता है। फिर उनको जो हर वक्त प्रॉब्लम होती है ना, मेरा मियाँ तारीफ़ नहीं करता, फिर दे आर लिटल लेस बॉदर्ड कि मियाँ तारीफ़ करे ना करे। दे नो देमसेल्व्स कि हाँ अल्लाह ताला ने हमें हसीन बनाया है। तो जब आपके अंदर, क्योंकि कहते हैं कि वन गिव्स आउट व्हाट यू हैव इनसाइड, तो जब आप अपने अंदर आपको हुस्न फील होगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होगी, सो दैट इज़ व्हाट यू आर बाउंड टू गिव आउट। सो दिस इज़ व्हाट नेम थेरेपी इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का नाम हारिस मुख्तार है और मुख्तार उसके वालिद का नाम है, तो नाम सिर्फ अपना पढ़ना है, हारिस। अगर किसी लड़की बच्ची का नाम सुल्ताना आरिफ है और आरिफ उसके मियाँ का या वालिद का नाम है, तो खाली सुल्ताना पढ़ना है, पूरा नाम नहीं पढ़ना है। ये रिमेंबर नेम थेरेपी में। जी आगे कौन है जी जो सवाल करना? और एक चीज़ और, निक नेम नहीं पढ़ना, क्योंकि वो जैसे अभी सैयद बाबाजान से वही मैं बात कर रही थी कि बेसिकली ये आपकी रूह है, आपका हमजाद है, और उसी नाम से वो पुकारा जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका नाम है, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिनमें काकियों से यूजुअली डील हुआ था, दे हेटेड देयर नेम्स एंड नेचुरली फॉर दैट रीज़न उनको हर चीज़ बुरी लगती थी। तो जब उनको नेम थेरेपी करवाई गई तो ग्रेजुअली दे स्टार्टेड लविंग देयर नेम एंड हेंस लविंग देमसेल्व्स एंड अदर्स एज वेल।